महाघाटा समय अनादि है। युग बदलते हैं, पर सत्य और धर्म की परीक्षा हर युग में होती है। जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब भगवान स्वयं अवतार लेकर संतुलन स्थापित करते हैं। यही परंपरा आगे बढ़ती है और अंततः आता है काली युगा, वह युग जिसमें धर्म का प्रकाश मंद पड़ जाता है। कलयुग के अंतिम चरण में संसार की स्थिति अत्यंत भयावह हो चुकी थी। लोग स्वार्थ में डूब चुके थे, सत्य का मूल्य समाप्त हो गया था, न्याय बिकता था, धर्म का उपहास उड़ाया जाता था, गुरु का सम्मान नहीं, माता पिता की सेवा नहीं, भाई भाई का शत्रु बन चुका था। प्रकृति भी मानो क्रोधित थी। सूखा, बाढ़, रोग और अकाल ने धरती को घेर लिया था। आशी मुनि तप में लीन होकर प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, अब धैर्य की सीमा समाप्त हो चुकी है, धरती को बचाइए। उनकी पुकार सुनकर भगवान विष्णु ने निर्णय लिया, अब अंतिम अवतार का समय आ चुका है। एक शांत और पवित्र ग्राम था, शंबाला। वहीं एक धर्मपरायण ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था विष्णु यशा। वे वेदों के झाता और सत्य के उपासक थे। उनकी पत्नी भी अत्यंत पवित्र और सद्गुणी थी। एक रात्रि जब आकाश असाधारण प्रकाश से भर उठा, उनके घर एक दिव्य बालक ने जन्म लिया। जन्म के समय ही वातावरण में शांति और तेज फैल गया। ऐसा लगा मानो स्वयं देवता उस क्षण के साक्षी हो। अर्षियों ने संकेत पहचान लिया, ये कोई साधारण बालक नहीं है। उसका नाम रखा गया कल्कि। बालक कल के अन्य बच्चों से भिन्न थे। उनके नेत्रों में गहराई थी, वाणी में स्थिरता और हृदय में करुणा। वे शास्त्रों में शीघ्र पारंगत हो गए। धर्म, नीति, वेद और उपनिषद का ज्ञान उन्हें सहज ही प्राप्त हो गया। कथा है कि उन्हें दिव्य अस्त्र शस्त्र की शिक्षा स्वयं महर्षि परशुराम ने दी। परशुराम जो चिरंजीवी हैं, उन्होंने पहचान लिया कि यही वह अवतार है जिसका वर्णन पुराणों में है। उन्होंने कल्कि को केवल युद्ध कला ही नहीं बल्कि धर्म की मर्यादा भी सिखाई। शक्ति का उपयोग केवल धर्म की रक्षा के लिए करना। धीरे धीरे कल्कि युवावस्था में प्रवेश कर गए। अब समय निकट था। अधर्म का विस्तार, उधर संसार में स्थिति और भी विकट हो चुकी थी। दुष्ट शासक जनता का शोषण कर रहे थे। धन ही ईश्वर बन चुका था। जो सत्य बोलता उसे दंड मिलता। मंदिरों में श्रद्धा कम और दिखावा अधिक था। लोग बाहरी आडंबर में उलझे थे। धरती पुनः कराह उठी। तभी एक दिन आकाश में गर्जना हुई। लोगों ने देखा एक दिव्य पुरुष तेज से दमकता हुआ सफेद घोड़े पर सवार। वह घोड़ा था देवदत्त, जो स्वयं दिव्य शक्ति से युक्त था। उसके खुरों की ध्वनि से धरती कांप उठी। कल्कि के हाथ में एक तेजस्वी तलवार थी जिसकी चमक से अंधकार दूर हो जाता था। उनका रूप सूर्य के समान तेजस्वी था। जो उन्हें देखता उसके भीतर का भय और पाप कांप उठता। उन्होंने घोषणा की, अब अन्याय का अंत होगा, धर्म पुनः स्थापित होगा। महान संग्राम कल्कि ने उन अत्याचारियों को ललकारा जो निर्दोषों पर अत्याचार कर रहे थे। एक एक कर अधर्मी शक्तियों का विनाश होने लगा। उनके प्रहार केवल शरीर पर नहीं बल्कि अधर्म की जड़ों पर थे। युद्ध भयंकर था, पर कल्कि अडिग थे। उनका हर वार अन्याय को मिटाता था। दुष्ट राजा और पापी शासक भय से कांप उठे। जो सुधर सकते थे उन्हें अवसर दिया गया, पर जो हठी और निर्दयी थे उनका अंत निश्चित हुआ। धीरे धीरे अंधकार छंटने लगा। नवयुग का उदय होता है। जब अधर्म का संहार पूर्ण हुआ, तब प्रकृति में परिवर्तन दिखाई देने लगा। आकाश स्वच्छ हुआ, नदियां निर्मल हुईं, धरती हरी भरी होने लगी। लोगों के हृदय में करुणा जागृत हुई। कल्कि ने घोषणा की, कलयुग का अंत हुआ, अब सत्य युग का आरंभ होगा। लोगों ने पुनः धर्म के मार्ग को अपनाया। सत्य, दया और प्रेम का प्रकाश फैल गया। समाज में संतुलन स्थापित हुआ। कोई भूखा नहीं, कोई पीड़ित नहीं। कल्कि अवतार की कथा केवल भविष्यवाणी नहीं बल्कि चेतावनी भी है। यह हमें सिखाती है कि जब समाज धर्म से दूर हो जाता है तब विनाश निश्चित होता है, परंतु आशा भी सदा जीवित रहती है। भगवान का यह अवतार हमें प्रेरित करता है कि हम स्वयं अपने भीतर के अधर्म को समाप्त करें, क्योंकि सच्चा परिवर्तन बाहर नहीं भीतर से शुरू होता है। जब हम सत्य, करुणा और न्याय को अपनाते हैं, तभी सच्चे अर्थों में नया युग प्रारंभ होता है। कल्कि की कथा एक महागाथा है। अंधकार से प्रकाश की, अन्याय से न्याय की, निराशा से आशा की। और शायद यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है कि चाहे समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, अंत में विजय धर्म की ही होती है।